स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे एससीसीआर की तरफ से आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए रायपुर, नागपुर और बिलासपुर डिवीजन की तरफ से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी अलग अलग जारी हुई थी, जिसका आप लोगों ने फॉर्म भरा था। यहाँ से रायपुर की अप्रेंटिसशिप की मेरिट लिस्ट आ चुकी, नागपुर की अभी तक नहीं, और बिलासपुर में आप सबका DV1 और DV2 दो मेरिट लिस्ट आ चुकी थी, जिसका आप सबने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया होगा। फाइनली यहाँ पे बिलासपुर की तरफ से फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जा चुकी है, जो कि ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट है। इसमें आपके सारे ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, कब आपको रिपोर्ट करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना होगा, कौन कौन इसमें सेलेक्ट हुआ है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और ये मेरिट लिस्ट एंड बाकी सारी अपडेट आपको यूट्यूब के साथ साथ हम व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करते रहते हैं। टेलीग्राम पे सारे PDF उनकी डाउनलोड करने के लिंक और व्हाट्सअप पे भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। साथ ही आप वहाँ पे कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आपकी हो, उसे पूछते हैं, उसका भी रिप्लाई आपको मिल जाता है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पे हम शेयर कर देंगे, फॉर्मेट वगैरह। तो प्लीज़ वहाँ पे जरूर उड़िएगा, कमेंट सेक्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। आगे बढ़े उससे पहले आपके साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे। अगर आप भी रेलवे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे RRB NTPC हो, इसके अलावा RRB ग्रुप डी हो, RRB JEE, RRB ALP या टेक्नीशियन एंड RPF कांस्टेबल या SI की वैकेंसी हो, तो अब यहाँ पे आपके लिए है इंडिया की शॉर्टेस्ट एंड ईजीएस्ट रेलवे PYQ बुक, जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड आप सबके लिए लेकर आया है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो अब बल्कि एंड मोटी मोटी बुक्स को आपको बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है। और अग्रवाल एग्जाम कार्ड की इन रेलवे PYQ बुक, जिसमें आपको मैथमेटिक्स की बुक्स मिल जाएंगी, इसके अलावा आपको रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस की भी बुक्स मिल जाएंगी। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज 38 चैप्टर्स हैं, 1400 प्लस TCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मैथमेटिक्स में मिल जाएंगे। जिसमें अगर आप यहाँ देखें क्वेश्चंस में जाके, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस को बताया गया, और कौन से क्वेश्चन कब पूछे गए, वो भी आपको किस शिफ्ट में पूछे गए, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा प्रॉपर प्रिंटिंग एंड उनकी सॉल्यूशन के साथ। इसके अलावा आपको रीजनिंग की भी बुक मिल जाएगी, इसमें भी 34 चैप्टर्स हैं, 1200 प्लस TCS PYQ यहाँ पे भी आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। जिसमें आपके सामने क्वेश्चन के सामने ही आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा क्वेश्चन किस शिफ्ट में, किस डेट में, किस एग्जाम में पूछा गया है। सेम आपका सबसे इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस की PYQ आपको मिल जाएगी, जहां आपको 7100 प्लस MCQs हैं, PYQ हैं। 15 चैप्टर्स यहाँ पे आपके कंसीडर किए गए हैं, पूरे पूरे 15 चैप्टर्स हैं। आपको किस एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे गए, वो सब यहाँ पे देखने को मिलेगा। इन बुक्स में सिर्फ यूनिक और इम्पॉर्टेंट जो PYQ हैं उन्हीं को दिया गया है, ताकि आप कम समय में ज़्यादा अपनी तैयारी कर सकें। हजारों क्वेश्चंस में से जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, उनको सेलेक्ट किया गया है। तो पेपर इनमें से पक्का फंसेगा। आप लोग अपनी तैयारी के लिए इसे ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एग्जाम कार्ड, अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इनको बाई कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी लिंक हमने ऐड कर दी है। तो ये है आप सबकी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की तरफ से फाइनल, जिसको हम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बोलते हैं, 29 जुलाई 2026 की डेट में आउट की गई है वेबसाइट पे। इसमें टोटल वैकेंसी जो आई थी 1191 पोस्ट पे निकाली गई थी बिलासपुर डिवीजन के लिए, जिसमें DV के लिए कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया गया था 11 जून। ठीक है, जो DV की लास्ट डेट थी ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की, वो 11 जून थी। उसके बाद कैंडिडेट्स को यहाँ पे 6 टाइम्स वैकेंसी देते हुए DV के लिए बुलाया गया था। लेकिन 6 टाइम्स बुलाने के बाद भी, आफ्टर 6 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी वी आर कॉल्ड फॉर DV, उसके बाद भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में सिर्फ 520 कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं 10th प्लस ITI के मार्क्स के बेसिस पे। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हुई इस बार, क्यों कैंडिडेट्स इतने कम शॉर्टलिस्ट किए जा रहे हैं? इन्होंने बहुत सारे फॉर्म यहाँ पे जो है सेलेक्ट भी नहीं किए, कट ऑफ होने के बाद भी कह रहे हैं फॉर्म जो है पोर्टल पे ठीक से आया नहीं आप लोगों का। तो अगर आप पोर्टल से नहीं कर पाते, तो जनरली जो विभाग हैं रेलवे के, इनको क्या चाहिए कि इनका अपना जो है लिंक जारी करना चाहिए, वहाँ पे आप फॉर्म भराइए, मत लीजिए अप्रेंटिस पोर्टल से, वहाँ से आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करिए सिर्फ। बट वहाँ से अप्लाई कराते हैं, बहुत सारे छात्र उसमें अपना हाई स्कूल ITI सही से ऐड नहीं करते, चीज़ों को प्रोफाइल पूरी कंप्लीट नहीं होती, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, सेलेक्टेड लिस्ट है, 520 कैंडिडेट हैं। इसका मतलब आपका और मेरिट लिस्ट यहाँ पे अभी जारी की जाएगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा सीट अभी खाली है। इसमें कोपा ट्रेड में आप अगर देखें तो फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, आप सबको 3/8/2026 यानी 3 अगस्त 2026 को आपको रिपोर्ट करना होगा ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना रिपोर्टिंग डेट, तो आपको ज्वाइनिंग के लिए रिपोर्ट करना पड़ेगा SCCR बिलासपुर। इसके बाद कोपा के बाद अगर बात करें तो कोपा में काफ़ी ज़्यादा छात्र यहाँ पे सिलेक्टेड हैं, क्योंकि कोपा की वैकेंसी ठीक ठाक यहाँ पे जारी की गई थी। टोटल 206 कैंडिडेट्स हैं। इलेक्ट्रीशियन का है, फिर इलेक्ट्रीशियन को यहाँ पे 4 अगस्त को रिपोर्ट करना है ज्वाइनिंग के लिए। इलेक्ट्रीशियन के बाद अगली जो लिस्ट आपकी आएगी वो आएगी फिटर की। फिटर को 5 अगस्त को जाना है। फिटर के बाद कारपेंटर 6 अगस्त को बुलाया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और मशीनिस्ट को भी 6 अगस्त को बुलाया गया। आरएसी एंड वेल्डर को भी 6 अगस्त को बुलाया गया है। स्टेनो हिंदी को 7 अगस्त को यहाँ पे बुलाया गया है। मैकेनिक डीजल को भी 7 अगस्त। इसके बाद और नीचे आप आएंगे तो स्टैंड बाई लिस्ट है। ठीक है, ये जो है 520 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, 7 अगस्त 2026 तक इनको बुलाया गया है। इसके बाद यहाँ पे एक स्टैंड बाई लिस्ट जारी की गई है कोपा में ही, अलग अलग ट्रेड में, कुछ में स्टैंड बाई लिस्ट भी है। अगर जो ज्वाइनिंग के लिए बुलाए गए वो नहीं जाते हैं तो जो स्टैंड बाई या वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट्स हैं इनको बुलाया जाएगा। आपकी सेपरेट एक लिस्ट यहाँ पे जारी की जाएगी जिसमें आपका रिपोर्टिंग डेट दिया रहेगा, फिर आप लोग जाके वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे और ज्वाइन करेंगे। तो स्टैंड बाई लिस्ट में भी यहाँ पे बहुत सारे छात्रों को रखा गया। आप देखेंगे तो हर ट्रेड का, जिस जिस ट्रेड में आप वैकेंसी थोड़ा ज़्यादा, उसमें स्टैंड बाई लिस्ट भी जो है रखी गई है जिसमें कैंडिडेट्स यहाँ पे जाके ज्वाइन करेंगे। तो टोटल अगर स्टैंड बाई की बात करें तो स्टैंड बाई भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे लिस्ट। स्टैंड बाई लिस्ट आप देखें टोटल तो यहाँ पे है 564 कैंडिडेट्स की। अब ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मेरिट लिस्ट जो आपकी है पूरी तरह से प्रोविजनल है। इसमें आपको जाना है, वहाँ पे रिपोर्ट करना है जिस जिस डेट पे आपको दिया गया, और जिनका यहाँ पे स्टैंड बाई है उनका यहाँ पे बाद में नाम आएगा तब आपको जाना होगा। कहाँ रिपोर्ट करना होगा देख लीजिए, आपको सीनियर डीपी ऑफिस डीआरएम कॉम्प्लेक्स बिलासपुर छत्तीसगढ़ 10 बजे पहुंचना है दी गई डेट पे। सिलेक्टेड कैंडिडेट अपना मेंटली प्रिपेयर होकर जाएंगे, उनका कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर का साइन होगा और उसी दिन से उनकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अपना लगेज, अपना बाकी अरेंजमेंट, एकोमोडेशन सब आपको वहाँ जाके अरेंज करना पड़ेगा। थोड़ा पहले ही आप जाके वहाँ पे ये सारी चीज़ें व्यवस्थित कर सकते हैं जिससे कि आप वहाँ पे ज्वाइन करके अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकें। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें दी गई हैं, जानकारी के आधार पे आपका सिलेक्शन हुआ, आपको वहाँ 10 बजे रिपोर्ट करना है। सभी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोकॉपी जरूर लेके जानी है। ठीक है, जिस डेट में अगर आप नहीं आते हैं, प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवार नीचे लिखित दिनांक में नहीं आएंगे, सिर्फ सूचनार्थ है। तो जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उनको भी नहीं जाना है, सिर्फ उनको जाना है जिनका नाम सेलेक्ट हुआ, जिनके नाम के आगे डेट है। और वहाँ जाने के बाद आपका 1 से 2 दिन के अंदर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र आपको ले जाना, आधार और पैन कार्ड की फोटोकॉपी ले जानी है, बैंक पासबुक की साफ साफ फोटोकॉपी ले जानी है। सिर्फ केंद्रीकृत बैंक मतलब एसबीआई, पीएनबी, इस टाइप की बैंक है। आधार कार्ड और पैन कार्ड पे आपका नाम, पिता का नाम 10वीं प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए। वर्तमान की 4 रंगीन फोटो आपको ले जानी है। एक सत्यापित घोषणा पत्र है वो ले जाना है। अगर पीडब्ल्यूडी है तो उसका सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। ट्रेड वाइज आपको देखिए 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक यहाँ पे ज्वाइनिंग है, जिसमें आप देखें कोपा, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कारपेंटर, डीएमसी है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, मैकेनिक आरएसी, एसएमडब्ल्यू, स्टेनो हिंदी इंग्लिश, डीजल मैकेनिक, टर्नर, वेल्डर, वायरमैन, सभी का यहाँ पे दिया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय यू, ये सेम चीज़ आपको जो यहाँ हिंदी में दी गई थी वही सेम यहाँ पे इंग्लिश में दी गई है। कोपा ट्रेड को कब जाना है, इन सबको कब जाना है, यहाँ पे क्या क्या लेके जाना है वो भी सेम चीज़ आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। रिजल्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी हमने शेयर कर दिया, वहाँ से भी ले सकते हैं। ये आपका फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा है जिसे आपको बनवा लेना है जाके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। ओरिजिनल इसको फर्स्ट दोनों पेज जो है ना, ये 2 पेज एक ही कॉपी पे आगे और पीछे आपको प्रिंट करा के इसको बनवा के आपको ले जाना होगा। देखिए यहाँ लिखा है ना, शुड बी प्रिंटेड ऑन सिंगल पेज एट बोथ साइड, तो इसको बनवा लेना है। एक ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसे आपको क्या करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट ऑफ डीबी जब आपका हुआ वो डेट ऑफ वेरिफिकेशन यहाँ पड़ेगी, ट्रेड आपका पड़ेगा। इसमें आप एप्लीकेशन नंबर अपना लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, नाम, जेंडर, सब कुछ आप लिखेंगे। जो जो चीज़ें आपको पता है उसको लिखेंगे, जो आपको नहीं पता उसे खाली छोड़ेंगे, वहाँ बता दिया जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ ले जा रहे हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे लिख देंगे। तो इसमें आप उनको इनक्लोज करेंगे, यहाँ अपना नाम लिखेंगे, सिग्नेचर करेंगे, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालेंगे। और ये अपनी चेकिंग वहाँ जब आप कराएंगे तो ये चेक होगा, वहाँ पे रिमार्क करेगा, वेरीफाई होगा सब कुछ आपका। इसमें आपका फोटो रहेगा, आधार, आधार आपको लिखना, अपना साइन करना है, सेकंड आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखना, फोटो चिपकाना है, साइन करना है। ये सब कुछ आपको वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है पूरा यहाँ पे SCCR बिलासपुर की तरफ से जारी हुई फाइनल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का डिटेल। अब इसमें जो स्टैंड बाई कैंडिडेट्स हैं आप लोग वेट करिएगा, आप लोगों को दोबारा कॉल आ सकती है। पहले 520 कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद भी अगर सीट यहाँ पे बचती है तो फिर यहाँ पे फाइनली अगली मेरिट लिस्ट आएगी, जिसके बारे में आप सबको हम जरूर इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।